बहुत ही अफसोसनाक एक खबर थी जो कि जैसे ही मीडिया पे आई। The Arjika rape and murder horror case, including the rape and murder. 31 साल डॉक्टर हैं जो कि कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो काम करती थी। कत्ल मतलब कि उसका मर्डर कर दिया और उसके जिस्म का शायद कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ पे उसके निशानात ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत से मसाइल हैं। दुनिया भर के बहुत से माशरों के अंदर लोग मुश्किलात में जी रहे हैं, वो चाहे हमारा मुल्क हो चाहे हमारा हमसाया मुल्क हो। हमारे हमसाया मुल्क भारत में हाल ही में वाक़या पेश आया कि एक डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ ज़्यादती की गई, जिसको लेकर वहाँ बहुत से मुजाहरे किए जा रहे हैं और लोगों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। इस वाक़े की तफ़सीलात क्या हैं और क्या मामला हुआ था, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में जनाब सज्जाद हुसैन साहब को, जो रिसर्च स्कॉलर भी हैं और राइटर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी। सर ये बताइएगा, जो भारत में वाक़या हुआ है लेडी डॉक्टर का जाती वाला, तो क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये बहुत ही अफसोसनाक एक खबर थी जो कि जैसे ही मीडिया पे आई, और इस वाक़े के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे माशरे को इस वाक़े ने उलझा कर रख दिया है। 31 साल डॉक्टर हैं जो कि कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो काम करती थी, और वहाँ पे जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया है वो अगस्त, ये जो उनका 15 अगस्त यौम आज़ादी था उससे चंद दिन पहले पेश आया। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला जो कि वॉलंटियर के तौर पर पुलिस वाले वो काम करते हैं, उसका आना जाना उस हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा था। तो उस रात जब ये वाक़या पेश आया तो वो, आपको पता है कि जो डॉक्टर्स ड्यूटी करती हैं तो वो लेट नाइट तक ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करती रहती हैं, और जैसे ही उसको ड्यूटी से लेट हुई हैं वो, और वो उसी ऑपरेशन थिएटर के साथ एक जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे वो सो गई। अच्छा। तो वहाँ पे इस पुलिस वाले ने, जो कोई इब्तदाई तौर पर वो पकड़ा भी जा चुका है, संजय नाम है उसका, तो उसने उसको ज़्यादती का वहाँ पे निशाना बनाया, और ये इतना कोई ब्रूटल किस्म का, उसने बाद में उसको मारा, उसकी आंखें वगैरह निकाली, और इस तरह का आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। मतलब कि अगर स्टोरी अगर आप पढ़ना भी चाहें, मर्डर कर दिया जी जी, और उसको फिर उसके बाद कत्ल, मतलब कि उसका मर्डर कर दिया, और उसके जिस्म का शायद कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ पे उसके निशानात ना हो। तो ये उसके बाद फिर जितनी भी इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अभी करंट भी वो हिंदू डॉक्टर है, हाँ, और जो जिसने रेप किया वो भी हिंदू ही है, और 2019 में उसने पुलिस एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया। तो आपको पता है कि पुलिस वाला हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, या कुछ उसे पता होता है कि मैं आज छूट जाऊँगा ये वो। इसके अलावा बंगाल की जो वज़ीर आला हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि वो वैसे ज़ाती तौर पर वो कहते हैं जी डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वाक़े के अंदर वो भी कह रही हैं कि इसको सज़ाए मौत दी जाए। और भारत के अंदर मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, ये काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर अभी प्रोटेस्ट हो रहा है कि इसको आप सज़ा दें। इसमें जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने भी CBI को कहा है कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, और इसका पूरे का पूरे इस मामले को, जो भी इसमें मुलव्वस हैं उसमें उनको सज़ा दी जाए। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उनको किसी और मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल लगा दिया गया। उस पर भी वो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो बंदा यहाँ पे एक प्रोटेक्शन नहीं दे सका डॉक्टर्स को, तो वो किसी और जगह पे उसको क्यों तैनात किया है। इसके अंदर सोशल मीडिया का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पहले भी वाक़यात होते थे 70s में, इंडिया के अंदर 1978 में भी एक वाक़या हुआ था, उसमें भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब अखबारात थे, TV था, या रेडियो पे कोई खबरें इस तरह आती थी, ठीक है। तो उसमें अब सोशल मीडिया की वजह से जितनी अवेयरनेस ज़्यादा आई है, लोग उतने ही इस वाक़े पे ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 14 अगस्त हमारे यहाँ में गुजरी है, और उस वीडियो सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर कि एक लड़का और लड़की जा रहे हैं किसी इस्लामाबाद में, गुजर रहे हैं वहाँ से, और एक लड़कों का ग्रोह जो है वो शूटिंग करता जा रहा है। वो लड़की बेचारी परेशान हुई हुई है, वो बेचारी बच रही है, और वो कह रही है साइड पे हो जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सिविल सोसाइटी जो वहाँ खड़ी है वो देख रही है, बड़े मजे तमाशा देख रही है, और कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो ये रवैये बहुत परवान चढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? अभी आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले पाकिस्तान में वाक़या पेश आया था कि एक टिकटॉकर खातून जो गई थी वहाँ पर,
तो सर ये क्या वजह है, सोसाइटी में क्या रुझानात हैं, किसका किरदार है, कहाँ पर नेगलिजेंस पाई जाती है कि लोग इतने क्यों शिकार हैं जान का, कि एक माँ बेटी आपकी क्यों नहीं जा सकती घूमने फिरने के लिए, आज़ादी क्यों नहीं है इस चीज़ की? अच्छा, इसमें वैसे जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये इंडिया में अभी वाक़या देखा। हाँ, इसके अलावा जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, और जितने भी बाकी आप अफ्रीकन कंट्रीज़ अगर देख लें तो वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। इसमें दो पहलू हैं। पहला तो है जो पाकिस्तान के अंदर 65% यूथ है, और यूथ का जो सोर्स जो इन्फॉर्मेशन लेने का है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे अभी ऐसा कोई फिल्टर है नहीं। आप कोई भी वीपीएन के थ्रू कुछ भी आप मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। पहले था कि पेरेंट्स की जो गाइडलाइंस थी या टीचर्स की गाइडलाइंस थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। हमने खुद 90s में देखा, जब हम स्कूल में जा रहे थे तो बड़ी एक शर्म और हया का पहलू भी उसमें आता था कि आपने किसी खातून की तरफ नहीं देखना। बिल्कुल। क्यों कि वो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो हमें यही बता रही थी, हमारे सराउंडिंग। अच्छा, अब क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में कौन है? टीनेजर्स हैं, और उसके अलावा हमारी सराउंडिंग में जो सबसे ज़्यादा जो टेक है वो मोबाइल है। और मोबाइल के अंदर आपको पता है कि कंटेंट किस तरह का आप वहाँ पे देखते हैं। उसको देखने के साथ साथ दूसरा जो इसका पहलू है, एक तो इससे भी थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप किसी फीमेल के साथ टच हों या उसको छेड़ें या कुछ इस तरह का कुछ करें। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ आपने देखो कि टिकटॉकर्स की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पैदा हुई है। एक टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर था वो एक पढ़ा लिखा साफ़ी होता था, या कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, ये होते थे जो आपकी इवन के कंपेन करते थे। अगर आप पुरानी एड्स भी देखें तो उसमें भी आपको वसीम अकरम मिलेगा, आपको वो जान शेर खान मिलेगा, ठीक है, लेजेंड लोग जी, लेजेंड लोग मिले। आजकल आपको अनफॉर्चुनेटली कौन मिलेगा? आपको टिकटॉकर्स मिलेगी, आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होने चाहिए आजकल, क्योंकि नीड है, यूथ यही देखती है, लेकिन उसमें टिकटॉकर जो जब से आई हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनका आपको भी होता होगा, जो मैट्रिक भी नहीं है, जो जस्ट वो मिडिल या प्राइमरी की हुआ है, कुछ है, उनका एक अंदाज है, उनका जो फेस की ब्यूटी है प्लस उनके अगर बॉडी स्ट्रक्चर कह लें, बस वो सेल हो रही है। लेकिन जो एक लड़का है जो भी 14 साल का है या 18 साल का है या 16 साल का है, जो भी अंडर मैट्रिक है, वो उसको देख के उसमें जो अपील्स आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। तो वो उन अपील्स के ज़रिए भी वो वहाँ से भी मोटिवेट हो रहा है कि ये जो टिकटॉकर है ये इजी एक्सेस है, आप इसे टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जैसे वो देखते हैं ना ऐसी लड़की जिसने जीन्स पहनी है, टाइट्स पहने हैं, या उसने कोई ऐसा लिबास पहना है जो हमारे यहाँ इतना काबिले तारीफ़ नहीं समझा जाता, तो वो फिर चाहे सेंटोरस में हो, चाहे वो पीटीए के जलसों में हो, चाहे वो पीटीए की सड़कों में, इंडिया हो, वो किसी भी जगह पे हो, तो इस तरह के वाक़यात आते हैं। तो ये मेरा ख्याल में इसको जो चेक है ये सोशल मीडिया के ऊपर ये रखना चाहिए। मतलब देखा जाए तो ये बड़ी एक तबाहकुन सूरत हाल है माशरे के लिए, और ये अलार्मिंग भी है कि यही लोग कल को जवान होंगे, यही नस्ल कल को आगे लेकर चलेगी हमारे जो है मुल्क को, चीज़ों को। अगले 20 साल बाद ये कहाँ खड़े होंगे? अगर हमने इसको रोकना है, इस मामला को, तो हमें क्या करना चाहिए? हुकूमत का क्या किरदार बनता है, मीडिया का क्या किरदार बनता है? और अभी हुकूमत जो फैवा लगा रही है पाकिस्तान में ही जो बात चल रही है, तो क्या समझते हैं ये भी इसमें कारगर साबित होगा इसी को रोकने में, या तरबियत होनी चाहिए साथी की तरफ से, माँ की तरफ से? नहीं, डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है या जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है थ्रू आईटी, उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एंड नॉट इन पाकिस्तान बट इंक्लूडिंग इन चाइना, रशिया। आपको पता कि बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे टिकटॉक अलाउ ही नहीं है। अगर आप थ्रू टेक अगर कोई कानून बनाते हैं या इसके ऊपर फायरवॉल लगाते हैं तो इसका फ़ायदा होगा। सेकंड ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पहले कानून साजी हुई नहीं है। जो पीका एक्ट है वो बना हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर भी 100% उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको साबित ना कर सके तो वो फिर उस पर आपको सज़ाएं भी होनी चाहिए। क्या हमारे मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम भी इसकी वजह है कि कोई ट्रैक्शन नहीं यूथ को हमारे पास? डेफिनेटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान है ये बहुत मैटर करती है ऑल ओवर द जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर। जब तक आप सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं लेके आएंगे, हाउ इट पॉसिबल कि आप मुआशी इस्तेहकाम आपका आ सकता है? ये तो यूँ समझे ना कि एक इदारा है, हम अगर मिसाल लेते हैं पाकिस्तान को, कोई भी एक इदारा है, उसके आप आए दिनों हेड चेंज कर देते हैं। एक हेड बैठता है 5 माह के लिए, उसको चेंज कर देते हैं, दूसरा हेड आ जाता है, वो अभी समझ रहा होता है पॉलिसीज़ को, उसको 3 माह बाद चेंज कर देते हैं। लेकिन आप अभी हमसाया मुल्क में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे क्या है जी,
मोदी अभी तीसरी बार जो है वो मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आया है और उसका 10 साल पहले उसने टेन्योर पूरे किया। आई होप्स हो कि वो 15 साल करता है या 13 साल करता है, लेकिन उसका फ़ायदा होता है आपका जो इंटरनेशनली जो रिलेशन बिल्ड होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो कंट्री ये समझते हैं कि उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, उन्हें पता है कि ये प्रोलॉन्ग चलेगी। इंडिया के अंदर देख लें कि वहाँ पे अभी तीसरे टेन्योर में मोदी आ चुके हैं, तो वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका फ़ायदा उन्हें होगा कि जो भी इन्वेस्टर आएगा, सऊदी अरब से आए या जापान से आए, अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, उसको पता होगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये बैठी है और ये कहीं जाने नहीं लगी, ठीक है। तो उसमें ये फ़ायदा होगा उनका कि वहाँ पे जब डेवलपमेंट आएगी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी होगी तो क्या होगा, यूथ भी हमारा वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो तो उनके 5 साल पूरे करना उनके लिए लाज़मी है। तो ऐसा बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। फिर नाज़रीन, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी सजाद साहब की, और ये हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत चीज़ें क्लियरिटी मिली होगी कि इस्तेहकाम होना क्यों ज़रूरी है सियासत के अंदर, मुल्क के अंदर। इसी वजह से नौजवान जो है हमारा डायरेक्शनलेस होता है और फिर गलत राह अख्तियार करता है। आप उसे डायरेक्शन दें, उसे कोई रास्ता दिखाएं, उसे एंगेज करें, तो इंशाल्लाह ऐसे मामलात से जो हैं हम लोग लाज़िम बच सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पॉलिटिकल इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।